और एनएफटी के अंदर कौन सी एनएफटी उनको लेनी चाहिए, मतलब कुछ भी ले लेना चाहिए या वाकई में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं? तो काशिफ, फर्स्ट थिंग, एज ए लाइसेंस एनएफटी, ये जितने भी प्लेयर्स के, सेलिब्रिटीज के एनएफटीज अवेलेबल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल। ओके, एनएफटी में आपको सिंपल शब्द में समझाता हूँ। हम लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सारी चीजें देखते हैं, सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में है, एड्स आते हैं, पिक्चर्स आती हैं, लेकिन आज तक दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी जिससे उसका कोई कॉपीराइट कर सके। मेरे को मिका की अगर एनएफटी लेनी है तो आई कैन आल्सो पे इन फियाट एज वेल। बिल्कुल काशिफ, आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की पूरी जर्नी में आप चूज कर सकते हैं कि क्या आप ओन करना चाहते हैं। वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एनएफटी और ये एनएफटी का जो क्रेज है, मतलब खासकर जो न्यू कमर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में पहली बार एंटर किए हैं या जो एग्जिस्टिंग भी हैं, उनको सबसे पहले ये लगता है कि एनएफटी का है क्या, एनएफटी में क्यों इतना हाइप है, क्या इसका पोटेंशियल है और एनएफटी के अंदर कौन सी एनएफटी उनको लेनी चाहिए, मतलब कुछ भी ले लेना चाहिए या वाकई में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वाकई में जहाँ पे दे कैन बी श्योर कि वो कुछ ले रहे हैं तो वो लाइसेंस्ड वर्जन ले रहे हैं या कुछ ऑथेंटिक चीज ले रहे हैं जिसका एक्चुअल में उनके पास जब वो होगा तो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कोई उन्होंने नकली चीज तो नहीं ले ली, कोई फेक चीज तो नहीं ले ली, कौन सा प्लेटफॉर्म सही है कौन सा सही नहीं है। सो होता क्या है कि जब भी कोई इंडस्ट्री इवॉल्व होती है या कोई इंडस्ट्री के अंदर भी कोई पर्टिकुलर चीज इवॉल्व होती है, जैसे हमने क्रिप्टो में देखा, इसके अंदर एकदम बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही है। जैसे पहले बिटकॉइन आया, फिर ऑल्ट कॉइन्स आए, फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी वी हैड सो मेनी यूज केसेस, फिर डीफाई आया, फिर डीफाई के अंदर भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो जिनको आइडेंटिफाई करना कि कौन से अच्छे हैं, दैट वाज अ टास्क। फिर उसके बाद एनएफटी के अंदर भी इट्स क्वाइट अ चैलेंज टू फिगर आउट कि कौन सी एनएफटी अच्छी है और कौन सी एनएफटी यू शुड एक्चुअली बाय, और एनएफटी बाय भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और एनएफटी की बेसिक्स क्या है। तो मुझे ये लगा कि इसके ऊपर एक सेशन बनता है, और इस सेशन को सबसे अच्छी बात ये है कि अगर कोई एक्सपर्ट्स करे, मतलब जो ऑलरेडी इसके अंदर कोई चीज बिल्ड कर रहे हैं, सो दैट टर्न्स आउट टू बी एन अमेजिंग सेशन। मतलब मैं आपको एनएफटी समझाऊं और एक्चुअली में जो एनएफटी के अंदर जो लोग हैं, जो एनएफटी के अंदर चीज बिल्ड कर रहे हैं, वो अगर समझाएंगे तो ऑब्वियसली दैट brings a lot of difference to your understanding and for my understanding as well personally. So I'd like to welcome Abhay and Bibin from Collection. So this is an upcoming project। और कलेक्शन के बारे में बताऊं, हिंदुस्तान जो है वो दो तीन चीजों पे तो चलता है, मतलब अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट, म्यूजिक और मूवीज। तो ये तीन चीजें हैं जो हमारी नस नस में बसी हुई, मतलब इसके इसके बगैर हिंदुस्तान के अंदर से तीन चीजें निकाल दो, क्रिकेट म्यूजिक और मूवीज, तो आपको ना हिंदुस्तान थोड़ा सा ठीक है यार, मतलब बोरिंग वाला एस्पेक्ट आ जाता है। बट इन्होंने क्या है, जो जो एनएफटी बिपिन और अभय लेके आ रहे हैं जो प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो एनएफटीज हैं वो वहां पे आप अपने फेवरेट क्रिकेटर की और अपने फेवरेट जो बॉलीवुड स्टार, जो टीवी के स्टार्स हैं, वहां पे एनएफटी बाय कर सकते हो। और उसके अलावा वहां पे एनएफटी की मार्केट प्लेस भी है, सो यू कैन एक्चुअली बाय एनएफटीज, यू कैन सेल एनएफटीज, एंड यू कैन एक्चुअली बाय एनएफटीज ऑफ बिग स्टार्स। मतलब मैं उसके बाद में उसके ऊपर बाद में आऊंगा कि कौन कौन से वहां पे एनएफटीज अवेलेबल और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं सबसे पहले अभय और बिपिन का वेलकम करूंगा। अभय एंड बिपिन, वेलकम, एंड थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताओ तो दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू सो मच। मैं अभय हूँ और मैं आई लिव इन दुबई, और आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट बाय प्रोफेशन एंड ट्रेडिशनल माइनर ऑफ मिनरल्स। दिस इज अ स्मॉल बैकग्राउंड अबाउट मी। बिपिन, ऑसम। थैंक्स काशिफ, थैंक्स फॉर हैविंग अस ऑन द शो। मेरा नाम बिपिन है, मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से ही हूँ। 6 साल से आई बीन इन द ब्लॉकचेन स्पेस ओनली, with multiple projects, based out in India only, and looking forward to discuss Collection with you today. राइट, एब्सोल्युटली ग्रेट। सो मैं क्या करता हूँ, इसकी शुरुआत ही एक चीज से करता हूँ। मैं इसमें एक स्क्रीन शेयर करता हूँ कलेक्शन की, एंड आर यू एबल टू सी दी स्क्रीन गाइस? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो ये कलेक्शन की स्क्रीन है। मुझे जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, सो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप एक्चुअली में एनएफटीज यहाँ पे लिस्टेड है, और एनएफटीज भी कोई नॉर्मल एनएफटीज नहीं, यहाँ लाइसेंस्ड वर्जन जो होता है ना एनएफटी का, वो यहाँ पे, वो मैं समझूंगा बिबिन से और अभय से कि लाइसेंस का क्या मतलब होता है।
और मैं तो यहाँ पे जब नाम देखता हूँ तो मेरा तो ये जैसे ड्वेन ब्रावो का नाम देखा ना, तो मतलब दैट इन इटसेल्फ, उसके बाद तो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। मतलब मॉर्ने मॉर्कल, ब्रैंडन मैकलम, एलेक्स कैरी, मतलब यू नेम इट। मतलब अगर कोई क्रिकेट, शायद ही कोई इंडिया में ऐसा हो, जैसे मैं हूँ, मेरे तो लोगों के अंदर भी क्रिकेट है, बिट इनिंग के लोगों में क्रिकेट है, और बिट इनिंग वो क्रिकेट की इनिंग है। तो मुझे तो देख के एकदम बड़ी एक्साइटमेंट हुई। और नॉट जस्ट दैट, अगर ये ताहिर शब्बीर, and if I see सलीम सुलेमान, मिका सिंह, और मैं इसके बारे में बात करूंगा, वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, और ये कॉम्बो पैक्स हैं, इसके बारे में भी बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात, टीम, सुनील शेट्टी, जो कि इन्वेस्टर एंड एडवाइजर है, so that in itself is an amazing thing which actually got me interested in this। and Polygon, मुझे Polygon पे भी बात करनी। तो ये बेसिकली वेबसाइट है, प्रोजेक्ट है collegiate.io, और यहाँ पे आपका मार्केट प्लेस और ये चीजें तो है ही। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप पूरा इंटरव्यू सुनने से पहले ये जो वेट लिस्ट है, कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे सिर्फ आपको अपना नाम और ईमेल आईडी डाल देना, और सबसे पहला काम तो ये कर लो, उसके बाद हम बाकी बात में करेंगे। क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अपने आप नाम और रजिस्टर करने के लिए, ईमेल आईडी को रजिस्टर करने के लिए, वो मैं उस पर आप बाद में बात करूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन आप ये काम पहले कर लो। So let's understand from Bibin कि Bibin, ये licensed NFT का क्या मतलब है? What is the meaning of that? So Kashif, first thing, as a licensed NFT, ये जितने भी players के, celebrities के NFTs available होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे available होंगे। Okay. No other platform will have these players or these celebrities NFTs. Okay. So you are in a sense saying कि अगर मेरे पास ड्वेन ब्रावो की NFT है, तो क्या ड्वेन ब्रावो किसी भी और NFT का जो मार्केट प्लेस है वहां या किसी भी प्रोजेक्ट के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करेगा, या वहां पे भी हो सकता है और आपके लिए, आपके यहाँ पे अलग है और वहां पे अलग है? नहीं, अगर एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की NFT अगर हमारे यहीं अवेलेबल है तो यही ही रहेगी और कहीं कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, दैट्स ऑसम। तो क्या ये लाइफ लॉन्ग होगा या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा? फॉर नाउ एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑलरेडी एग्रीड है हर एक सेलिब्रिटी के साथ। ओके। उस दौरान रहेगा ही। और जो, आई मीन, एज यू नो, व्हाटएवर NFTs are put on a blockchain, that NFTs remain on that particular platform and that blockchain only. All right. So मैं ये समझना चाहूंगा अबे, अगर इफ यू कैन जस्ट टेल मी कि ये जो NFT का जो इतना बड़ा हाइप है, खासकर पूरी दुनिया में के अंदर, तो अगर कोई न्यू कमर है तो उसको NFT को अगर समझाना हो बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में कि NFT क्या है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, एंड व्हाट मोटिवेटेड यू टू एंटर इनटू NFT, राइट? So that if you can tell me कि why you thought कि यहाँ पे एक licensed NFTs की कमी या इसकी कमी देखी जिसने तुम्हें मोटिवेट किया कि let's get into this thing? NFT में आपको सिंपल शब्द में समझाता हूँ। हम लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सारी चीजें देखते हैं, सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में है, एड्स आते हैं, पिक्चर्स आती है, लेकिन आज तक दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी जिससे उसका कोई कॉपीराइट कर सके। जैसे आप हर चीज का दुनिया में कॉपीराइट होता है, लेकिन जो भी कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, किसी चीज का कोई कॉपीराइट नहीं। तो ये नॉन फंजिबल टोकन NFT तभी दुनिया में सबसे हॉट टॉपिक है आज की डेट में, बिकॉज क्योंकि ब्लॉकचेन की वजह से पहली बारी डिजिटल कंटेंट विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, उसका कोई कॉपीराइट हो सकता है, उसका कोई ओनर हो सकता है, उसका कोई सेलर हो सकता है। So this is what makes NFT the most unique thing in the world. Right. जैसे इंटरनेट आया था 1990s में, वैसे ही ब्लॉकचेन आया है, और उसका सबसे पहला और इलेक्ट्रीफाइंग प्रोजेक्ट इज NFT. Awesome. तो अभी दिमाग में मतलब एक मोटिवेशन होती है ना कि किसी प्रोजेक्ट को करने से पहले आदमी की, एक आदमी ऐसा तो सोचता नहीं कि यार मैं कल को ये काम करूंगा। So what motivated you, or if there is some story behind it कि why you entered into this space, or you thought कि इस स्पेस के अंदर कुछ licensed versions लैग कर रहे हैं, या कोई ऐसा लगा कि नहीं ये करना चाहिए? So आई एम पर्सनली इन्वेस्टर, मैं काफी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं ग्लोबली बहुत बड़ी VC से काफी लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ। तो जब ब्लॉकचेन स्पेस आई तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, रेगुलेशंस आई क्रिप्टो करेंसी के बारे में,
चलेगी कि नहीं चलेगी। जब NFT आया तो मुझे लगा कि ये सबसे सही चीज है। कल को क्रिप्टो करेंसी दुनिया से बैन हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन NFT तो एक आर्ट गैलरी है, एक डिजिटल आर्ट गैलरी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो वर्ल्ड की आज सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ब्लॉक ये तो रहेगा ही रहेगा, कुछ जाए रहे ना रहे, ब्लॉकचेन विल ऑलवेज स्टे। हमारे सबके ब्लॉकचेन आज हमारी जिंदगियों का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। काफी गवर्नमेंट इसको अपनाने लगी है और NFT उसका पहला आप समझ लो बेबी है। तो NFT इज अ डिजिटल आर्ट गैलरी। खासकर कोविड के दौरान हमें पता चला कि मीटिंग्स हमारी जूम पे होने लग गई, हम लोग शॉपिंग 90% इंटरनेट पे करने लग गए। अब जो आजकल के बच्चे हैं अगर आप देखोगे तो वो घर में ऑटोमेशन आने लग गई है, वो एलेक्सा से बात करते हैं, एलेक्सा ये गाना चलाओ, एलेक्सा मेरे लिए ये करो। तो अब उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? कार्टून है या सेलिब्रिटीज है जो वो रोज टीवी पे देखते हैं, गाने जिनके सुनते हैं। तो हमने पूरा इंडिया में रिसर्च किया, पूरा हमने ग्राउंड वर्क किया, 1 साल लगाया हमने समझने में, NFT स्पेस को समझने में कि भाई इंडिया में क्या हमारे इंडिया के लोगों को चाहिए। तो बचपन में हम लोग, आपको ध्यान होगा, टैजोस खरीदते थे, ट्रम्प कार्ड गेम्स करके कार्ड कलेक्ट करते थे, पेप्सी के सिक्कों के पीछे वो कार्ड्स कलेक्ट करते थे, फिर पोकेमैन आया, पोकेमैन के कार्ड्स कलेक्ट करते थे। आजकल के बच्चे स्कूल में आईपैड्स का जमाना आ गया और 5 साल के बाद 6-7 से ही बच्चे अपने स्कूल में आईपैड्स कंप्यूटर पे काम करने लग रहे हैं। पूरे इंटरनेशनली दुनिया में कर रहे हैं, इंडिया में भी ये कल्चर आ रहा है धीरे धीरे। तो अब वो कोई भी कलेक्टेबल रखेंगे तो वो डिजिटल के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि जमाना हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं। तो उसके लिए NFT इज द बेस्ट प्रोडक्ट। आज हम लोग, NFT खाली एक एसेट नहीं है, वो एक कलेक्टिबल है। आप अपने बचपन में अगर ध्यान होगा, अपने घर में सचिन तेंदुलकर का पोस्टर लगाते थे, अमिताभ बच्चन का लगाते थे, अक्षय कुमार का लगाते थे। आज की डेट में यही पोस्टर अब डिजिटल फॉर्म में आ गए हैं। तो अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो अपने फोन में दिखाते हैं, जब उनके दोस्त उनके घर में आएंगे, हम लोग भी सारे कॉलेज के, हाई स्कूल के, कि यार मेरे पास ये NFT है, देखो मेरे पास ये कलेक्शन है। पहले लोग फिजिकल आर्ट कलेक्ट करते थे, अब डिजिटल आर्ट कलेक्ट करेंगे। तो ये दुनिया का फ्यूचर है, दुनिया इसमें ऑलरेडी रिवॉल्व कर चुका है। अमेजिंग पॉइंट, अमेजिंग पॉइंट। आई थिंक यू आर राइट। मुझे आज भी अपना याद है कि बचपन में एक बेक पैन की ब्रेड आती थी, उसके अंदर स्टिकर्स होते थे, फिर ट्रम्प कार्ड होते थे, वो ट्रम्प कार्ड्स को हम कलेक्ट करते थे और वो उसके इनफैक्ट गेम्स भी खेलते थे, हम आपस में ट्रम्प कार्ड्स को एक्सचेंज भी करते थे। वही जो फिजिकल जो चीजें, ऑब्जेक्ट्स थी, वही आज डिजिटल फॉर्म में, ब्लॉकचेन में, जो कि एक लेजर है, वहां पे वो एंट्री आपकी हो गई है और वो इम्यूटेबल है। मतलब कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता और कोई भी उसको वेरीफाई कर सकता है, कहीं पे भी बैठा हुआ एक इंटरनेट और स्मार्टफोन के द्वारा देख सकता है कि आपके पास किन किन चीजों का पोजीशन है। तो कल को लोग ऑब्वियसली, जब फिजिकल ऑब्जेक्ट कोई होता था तो आज डिजिटल ऑब्जेक्ट है, तो लोग फ्लॉन्ट करते ना। आज सपोज मेरे पास ड्वेन ब्रावो या मेरे पास कल को अमिताभ बच्चन की, सपोज, या किसी एक सेलिब्रिटी की अगर NFT है, तो ऑब्वियसली मेरे को एक मेरे अंदर एक फीलिंग ऑफ प्राइड और एक अलग सी फीलिंग आएगी कि यार ठीक है, मैं फ्लॉन्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास ये NFT है। सो प्रोबब्ली दैट विल बी सिमिलर केस हियर एज वेल। What is your take on that, Bipin? As Abhay was saying, Kashif, one, it has a very बहुत ज़्यादा notional value है, celebrities के around, उनके favorite stars के around, एक not just to flaunt, दूसरा reason है कि if you have an NFT of your favorite celebrity, आपको ऐसा लगता है कि आप उस celebrity से एक step और closer हैं, right? फिर आता है flaunt का, right? Thirdly, जो major reason है वो ये है कि जो आप flaunt कर रहे हैं उसकी एक intrinsic value भी है। with time उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और स्पेशली हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो ये है कि यू कैन एक्चुअली यूज इट टू मेक फर्दर मनी। फॉर एग्जांपल, जो आप डिजिटल म्यूजियम की बात कर रहे थे, वहां पर तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ही डिजिटल आर्ट का एक नेक्स्ट लेवल चला जाता है। उसके बियॉन्ड जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है हमारा, वहां पर आप NFTs एक्चुअली रियल टाइम यूज कर सकते हैं। यू कैन अर्न मनी एज वेल, राइट? तो apart from just flexing it as a item that's there, एक emotional value भी attached है, financial value भी attached है, and it is also an asset. Okay. तो NFTs एक तरीके से आपको पूरा it gives you a total paradigm
राइट, एब्सोल्युटली। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये लाइसेंस्ड व्हेन जो NFT है और इसमें जो हमारे सेलिब्रिटीज अभी दिख रहे हैं, क्रिकेटर्स और जो बॉलीवुड और टेलीविजन स्टार्स दिख रहे हैं, ये आगे आगे और भी पार्टनरशिप्स होंगी और भी काफी सारे लोग इसमें आएंगे? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ शुरुआत है। ऑलराइट, ऑलराइट। अब मेरे को लगता है कि क्योंकि द वे यू नो एज मिस्टर सुनील शेट्टी इज आल्सो देयर एज एन इन्वेस्टर एंड एडवाइजर एज वेल, तो was it easy to convince him? या initially he had this apprehension कि यार नहीं, इंडिया में भी ग्रे एरिया है क्रिप्टो, या एकदम he was like excited the moment you approached him? ऐसा नहीं है कि मैं I have personal relationship with him also, लेकिन सुनील शेट्टी जी बहुत he's a very very smart entrepreneur, बहुत समझदार इंसान है वो, तो उनको NFT के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। लेकिन जब हमने ऐसे नॉर्मली बात करना स्टार्ट किया, उनको इसके बारे में समझाया, तो उनको समझ में आ गया। एंड उसके बाद खाली समझ में नहीं आया, उसके बाद he likes to do his homework, उन्होंने काफी काम किया, काफी मेहनत करी, रीडिंग करी, and then he came up with amazing ideas. Alright. And amazing things. So I mean, having him as a mentor, as a very smart entrepreneur, is one of the biggest win people say that we have in this company. All right. So Abhay, though I do not have the complete details, but मुझे ये last Twitter space पे भी हम लोगों की जब बात हो रही थी, तो कुछ you were talking about tokenization as well, that there will be IDO which is coming up, and उसमें token की utility भी होगी, and there will be, you'll be issuing some tokens as well. उस token के बारे में if you can just tell us about that IDO और उसका क्या utilization होगा, क्या use case होगा उसका, and when we can expect that? हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत सारी करेंसीज हैं मार्केट में और बहुत सारे शिट कॉइन्स भी हैं मार्केट में। हम एक इंडिया का ऐसा कॉइन बना रहे हैं जिसके पीछे दुनिया भर के सेलिब्रिटीज उसको बैक कर रहे हैं, हमारे को अपना एक्सक्लूसिविटी देकर। अब हमारा जो टोकन है वो सबसे अलग क्यों है? क्योंकि हमारे टोकन की रियल यूटिलिटी है। हमारी रियल यूटिलिटी क्या है? लोगों को NFT खरीदनी है तो वो हमारे टोकन से खरीद सकते हैं, लोगों को गेम्स खेलनी है तो वो हमारे टोकन से खेल सकते हैं, लोगों को हमारा म्यूजियम एक्सेस करना है जहाँ पे दुनिया के टॉप सेलिब्रिटीज होंगे, उनकी लाइफ की जर्नी होगी, तो वो भी हमारे टोकन से करेंगे। हमारा टोकन इज कॉल्ड CLXN, जो ERC20 टोकन है, जो बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है मार्केट में और दुनिया भर की एक्सचेंजेस में वो लिस्ट होएगा। इंडिया की में, चाइना की में, स्विट्जरलैंड की में, काफी जगह। ओके, तो अभी जो ये टोकन है ये कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब अभी इसका जो लॉन्च का जो टाइम है, आईडीओ या कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसके? विदिन 1 मंथ। विदिन 1 मंथ। और अभी जो ये प्रोजेक्ट है, इसको ये पॉलीगॉन के ऊपर अभी आपका जो NFT है अभी जो आपका, ये पॉलीगॉन के ऊपर है, आप इसको बना रहे हैं? हाँ जी, पॉलीगॉन के ऊपर है, क्योंकि पॉलीगॉन भी हमारा इन्वेस्टर है, उन्होंने भी हमारे प्रोजेक्ट में बिलीव किया और उन्होंने हमारे को इंटीग्रेट करने में मदद करी अपने प्लेटफॉर्म में। सो दे आर पार्ट ऑफ आवर कंपनी नाउ। ऑलराइट, सो इफ यू कैन जस्ट टेल मी कि सपोज करें कि फ्यूचर में मतलब ये एक बार ये ख्याल तो आया होगा, बिकॉज मैंने देखा है कि प्रीडोमिनेंटली जो सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स है ज्यादातर इंडिया से है। अगर सपोज इंडिया में रेगुलेशन बहुत एडवर्स आती है और 1 मिनट को हम पकड़ लेते हैं, तो you must have got a plan, backup plan in your, though it seems that it's like a global platform, but still primarily your audience and you are targeting India as a very specific market. So what do you think कि अगर कल को कोई ग्रे या कोई बहुत ही saddened एक इवेंट हो जाता है रेगुलेशन को लेके, so what do you think, what will it going to affect you? It will not affect us. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिलीव किया है और हमने NFT बनाई है, डिजिटल आर्ट गैलरी। सो कल को क्रिप्टो को, रेगुलेशंस को, कुछ भी होता है, हमारी आर्ट गैलरी तो आर्ट गैलरी रहेगी, सेलिब्रिटीज भी हमारे हैं वो रहेगी, उनकी डिजिटल आर्ट जो भी उनके फैंस है वो खरीदेंगे। सो हमारे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, ऑलराइट। मोरओवर आल्सो काशिफ, हमारे प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो के बियॉन्ड वी सपोर्ट फिएट आल्सो। अच्छा, ओके, दैट्स अमेजिंग। ये अपने आप में यूनिक चीज है। सो सपोज यू आर सेइंग कि अगर मेरे को मिका की अगर NFT लेनी है तो आई कैन आल्सो पे इन फिएट एज वेल।
बिल्कुल। ओके। और उसका जो एनएफटी होगी वो आएगी, मतलब दैट विल बी स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन ओनली, और उसकी प्राइवेट कीज मेरे पास ही रहेंगी उसकी, राइट? बिल्कुल सही बोल। उस एसेट की प्राइवेट कीज मेरे कंट्रोल में रहेगी और मैं उसको पे फियाट से कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? एग्जैक्टली। तो अगर कोई यूजर है और क्रिप्टो नहीं यूज करता है, हाँ उसको फिर भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की एनएफटी लेनी है, हाँ तो वो अपने कार्ड से या यूपीआई से या जो भी माध्यम वो इस्तेमाल करता है पेमेंट हाँ। करने का, वो यूज करके एनएफटी हमारे प्लेटफॉर्म पे खरीद सकता है। Amazing. I think that this is like a something which is very unique कि अगर कल को सपोज किसी जुरिस्डिक्शन में क्रिप्टो को लेके अगर ग्रे एरिया एक रहता है या कल को एडवर्स आ जाता है कानून, तो भी वहां पे यू कैन यूज इट इन फियाट एंड यू कैन बाय दैट। सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अमेजिंग थिंग। अच्छा ये बिपिन, ये और बता दो कि जो ईमेल आईडी जो आप मांग रहे हो कि अपना नाम और ईमेल आईडी व्हेन यू सबमिट, सो व्हाट यू गेट, मतलब आर यू प्लानिंग टू गिव अ एयर ड्रॉप और समथिंग लाइक दैट, और इज दिस सरप्राइज व्हिच यू आर येट टू टेल पीपल? नहीं, अभी तो हम लोगों को वेट लिस्ट इसलिए ज्वाइन करा रहे हैं ताकि उनको पता चल जाए उनके फेवरेट सेलिब्रिटी का ड्रॉप किस दिन आ रहा है या ड्रॉप किस दिन लाइव हो रहा है। आपने एयर ड्रॉप की बात छेड़ी है, तो इज दैट ऑन ऑन आवर माइंड? यस, बट कब करेंगे दैट इज गोइंग टू बी सरप्राइज। ऑलराइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू गो एंड साइन अप ऑन दैट ईमेल आईडी। इनफैक्ट वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट। और मांग क्या रहे हैं? सिर्फ अपना नाम और अपना ईमेल आईडी, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट की वो आपको मिल जाए। और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम चैनल, मैंने भी कलेक्जियन का टेलीग्राम चैनल जब से ज्वाइन किया है, तो मुझे वहां पे जब जब आपकी एनएफटीज डल रही हैं लेटेस्ट, वो मुझे ना वहां पे अपडेट मिल रहा है। सो इनफैक्ट बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ क्रिकेट एंथुजियास्ट, तो मैं अपने एक दो फेवरेट मेरे हैं, अगर जिस दिन उनका आ गया तो प्रोबेबली आई विल बी द फर्स्ट वन टू बाय देम। एंड आई रियली वांट टू टेल वर्ल्ड कि मेरे जो फेवरेट क्रिकेटर का कुछ जिंदगी का हिस्सा, मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी या क्रिकेटर की जिंदगी का हिस्सा आपके पास है, तो दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी स्पेशल थिंग। आपको याद है जब विंबलडन में कोई प्लेयर जीतता था, तो वो अपना रिस्ट बैंड फेंकता था या अपनी टी शर्ट उठा के पब्लिक के अंदर फेंकता था, तो उसके लिए कितनी मारो मार होती थी। तो आप इमेजिन करो, यहाँ पे आपको एक्चुअल में उसकी जिंदगी का जो हिस्सा है, मतलब एक्सक्लूसिव, यू आर गोइंग टू बी द ओनली ओनर ऑफ दैट। सो आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल। और मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा लोगों को कि एनएफटी को सिर्फ इसलिए आप बाय मत करो कि एनएफटी दुनिया ले रही है तो आप भी ले लो। आप एनएफटी में सबसे पहले ये सोचो कि आपको एनएफटी क्यों लेनी है, आपको एनएफटी आपका क्या आपको पसंद है। आप कुछ भी रेस्टोरेंट में जाके कोई मेन्यू के अंदर कुछ भी देख के ऑर्डर तो नहीं कर देते ना। आप ये सोचते ना, यार अंदर से मेरा मन आज कर रहा है चिकन टिक्का खाने का, तो आप कहते हो यार आज मैं ये खाऊंगा, आप कुछ भी ऑर्डर नहीं कर देते हो। तो सिमिलरली आप एनएफटीज के अंदर भी बहुत केयरफुली एंटर करें। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो रादर देन गोइंग एनीवेयर जस्ट गो ऑन प्लेटफॉर्म्स वेयर यू हैव सर्टेनिटी इन द सेंस कि आप जो चीज ले रहे हो उसका लाइसेंस वर्जन ले रहे हो, आपके आप एक ऑथेंटिक जगह से ले रहे हो और आप अपनी फेवरेट चीज ले रहे हो। अगर आपने सपोज कल को सपोज करो कि राहुल द्रविड़ या आपने रोहित शर्मा की एनएफटी ले ली, अब आपने इसलिए ली क्योंकि रोहित शर्मा से आपका कनेक्ट है, आपको बेचना ही नहीं है। अब आपने अगर नहीं भी बेचा कुछ समय, तो एटलीस्ट आपके पास एक वैल्यूएबल चीज रखी ना, आप ये लेके चलो कि मेरी एनएफटी बिकेगी नहीं, मेरी एनएफटी जो मैं ले रहा हूँ ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ। इस तरीके से आप एनएफटी स्पेस में एंटर करें। आई थिंक एंड क्रेडिट गोज टू अबे एंड बिपिन फॉर गिविंग अस अ प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव एन ऑप्शन टुडे दैट यू कैन बाय समथिंग व्हिच यू लाइक। अदरवाइज तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एनएफटी स्पेस में कुछ भी हो रहा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट अबे? बिल्कुल सही बात है आपकी। अब एनएफटी में जिससे लोग निकाल रहे हैं, क्रिप्टो पंक्स आया, बहुत सारे एप्स आए, ये सारी चीजें आई, अब आधे लोगों की समझ से बाहर है, मेरी समझ से भी बाहर है। मैंने भी नहीं खरीदा, मैं इन्वेस्ट करता हूँ क्रिप्टो में, काफी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन मैंने नहीं खरीदा क्योंकि मेरे को नहीं समझ आया। तभी हमने कलेक्शन को फाइंड किया कि जहाँ पर लोगों को हम वो दे सकें जो उनकी लाइफ का हिस्सा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें मार्केट प्लेस कमिंग सून है, और ये जो म्यूजियम वाला सेक्शन है, ये भी मुझे एक ऐसा लगता है जैसे मेटावर्स ऑलरेडी आप ले आए हो। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट
बिकॉज मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना है, लोग कह जरूर रहे कि मेटावर्स में आप घूमा करोगे, आप जैसे रोब्लॉक्स के अंदर गेम है ना, रोब्लॉक्स में आप जाते हो इधर घूमते रहते हो इधर उधर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस म्यूजियम, और क्या वाकई में यू थिंक कि लोग म्यूजियम में जाके पे करेंगे अपनी सेलिब्रिटी की फोटो देखने के लिए? हाँ, क्योंकि म्यूजियम खाली वो नहीं है। हमने कोई भी चीज दुनिया में आप बेचते हो, दुकान बनाते हैं लोग, बढ़िया बढ़िया शोरूम्स बनाते हैं, राइट? हमने चीज करी है, हम यूजर को एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। वो खाली ऐसा नहीं है कि वो चला गया और उसकी एक जर्नी होगी, जो जर्नी को वो एंजॉय करेगा। सारे आप भी जाएंगे तो आपको भी मजा आएगा कि जैसे हम लोग आपको लेके जाएंगे, आप पहले यॉट में या हेलीकॉप्टर पे राइड चूज करोगे, फिर आप वहां पे लैंड करोगे, आपको बढ़िया सी गाड़ी लेने आएगी, आपको अंदर ले जाएगी, फिर आपके पास कपड़े चेंज करने का ऑप्शन होगा, आप कपड़े चेंज करोगे, अंदर जाओगे, वो आपके लिए पानी लेके आएगा, टीवी में सेलिब्रिटीज की आवाजें चल रही होंगी, वो बोलेंगे वेलकम टू माई म्यूजियम। फिर उस सेलिब्रिटी की जर्नी दिखाएंगे हम लाइफ की। जैसे आपने देखा होगा MS धोनी की बायोपिक आई थी, तो उस तरीके से एक शॉर्ट हम उनकी अच्छी सी जर्नी उनको दिखाएंगे, उनकी ट्रॉफीज दिखाएंगे, उनके मेडल्स दिखाएंगे, उनके अचीवमेंट दिखाएंगे, जो आपको इंटरनेट पे जाओगे तो आपको ढूंढनी पड़ेगी बारी बारी। हम लोग आपको एक बारी में दिखाएंगे, हम आपको उसको एक एक्सपीरियंस बनाएंगे। तो उसकी फीस बहुत नॉमिनल सी होगी। आप महीने की सब्सक्रिप्शन $2 से लेकर $5 तक हम लोग रख रहे हैं, मतलब 200 रुपए से 300 रुपए तक आपने एक बार सब्सक्रिप्शन कर लिया, जिसमें आपकी पूरी फैमिली देख सकती है, आप अपनी सब्सक्रिप्शन किसी और को दे सकते हो, वो भी देख सकता है। तो आप एक उस साथ में अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसकी आप ड्राइंग्स देखोगे, उसकी NFTs देखोगे, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। तो ये जर्नी कभी भी दुनिया में देखी ही नहीं किसी ने, जो हम लोग कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये हमारे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी USP है, जो पूरी दुनिया भर में रिकॉग्नाइज हो रही है। एंड एवरीबडी वांट्स, सब लोग हमारे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमारे म्यूजियम का प्रोटोकॉल देखना चाहते हैं, सब लाइक दैट। काशिफ, आप ये देखिए कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की पूरी जर्नी में आप चूज कर सकते हैं कि क्या आप ओन करना चाहते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ द जर्नी आई वांट टू ओन। और वो जाएंगे म्यूजियम में, देख इफ इट इज अवेलेबल, और वो NFTs अवेलेबल हैं, वहां क्लिक करेंगे, दे गेट एन ऑप्शन टू बाय। सीम्स लाइक एक मूवी हम देखा करते थे ना, वो मैट्रिक्स की याद आ जाती है, और जो ऐसी साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं, बट आई थिंक दैट रियलिटी इज हियर। मैंने इनफैक्ट मेटावर्स पे एक वीडियो बनाया था, तो व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग फॉर दैट, तो मेटावर्स एग्जैक्टली यही है जो आप कह रहे हो, मतलब यही मेटावर्स है। और इसमें जो आप डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट करते चले जाओगे, जैसे रियल वर्ल्ड में हम करते हैं, लुई विटॉन के जूते और ब्रांड्स को पहनते हैं, अपने पास रखते हैं। लेकिन वो कोविड के एरा में ना, ब्रांड्स जो है ना, मेरे कबर्ड के अंदर ही पड़े। लेकिन मेटावर्स के अंदर मेरे जो चीजें हैं वो पब्लिकली एक ओपन प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई हैं, और जहां पे कोई भी जाके देख सकता है, और मैं कभी भी रियल टाइम में अपने प्रोफाइल पिक्चर्स को चेंज कर सकता हूँ। और जब से ये इथेरियम, जिससे ट्विटर ने ये करा है कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर पे आपका वेरीफाई कर देता है, तो उससे तो और ज्यादा वैल्यू बढ़ गई NFT की। क्योंकि अब आप मुझे लगता है कल को फ्यूचर्स में लोगों के प्रोफाइल पिक्चर्स की जगह NFTs ले लेंगे, कि वो कौन सी NFT रखते हैं, और वो सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसे वेरीफाई किया करेंगे कि ये NFT इस बंदे के पास है। सो दैट विल बी अ ग्रेट स्टेप गोइंग फॉरवर्ड, कि यार काशिफ के पास युवराज सिंह की या धोनी की एक्सक्लूसिव NFT है। दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। I think it's amazing. So that's great. I think Abhay and Bipin, thank you very much for joining. And कुछ ऐसा पॉइंट जो मैं मिस कर रहा हूँ और आप चाहते हो कि you want some message to move forward to the audience, which you want to tell, your community. हम आपको बताते हैं, आप वंस आप कलेक्शन से NFT खरीदते हैं तो आप कलेक्शन की फैमिली बन जाते हैं। आप सब लोग को मजा आएगा, दे विल मेक मनी, एंड ऑल्सो हम उनके लिए गेम्स लेके आ रहे हैं। जैसे हमारी पहली गेम होगी ट्रम्प कार्ड गेम, जो आप बचपन में खेलते थे, वो हम गेम डिजिटली लेके आ रहे हैं। तो आप ट्रम्प कार्ड गेम्स खेलोगे NFTs खरीद के, और आप उसमें NFTs जीतोगे, आप प्लेयर्स के स्कोर प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप टोकन जीतोगे हमारे। सो एवरीबॉडी विल एंजॉय। अमेजिंग। तो ये चीजें फेज बाय फेज है, या जैसे ही अभी
चीजें ऑपरेशनल हो जाएंगी, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च तो हो ही चुका है, इट्स जस्ट दैट कि जब वो ऑपरेशनल हो जाएंगी तो पहले दिन से ही चीजें अवेलेबल होंगी या फेजेस में हो आपका अभी प्लान? पहले हम लोग NFT ड्रॉप कर रहे हैं। सबसे पहले लोगों को ट्रम्प कार्ड्स खरीदवाएंगे पहले सारे। जब लोग के पास आ जाएंगे फिर हम विद इन 2 months हम लोग उनको पहली गेम इंट्रोड्यूस करके देंगे, जिससे लोग हमेशा स्पाइस अप रहें। फिर थोड़े दिनों के बाद, महीने भर के बाद फिर हम लोग बढ़िया सा म्यूजियम लॉन्च करेंगे। फिर और अमेजिंग चीजें हम लोग डाल रहे हैं, वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। विद टाइम यू विल एंजॉय इट। एब्सोल्युटली, आई थिंक योर विजन seems to be amazing। और जिस हिसाब से NFTs और गेमिफिकेशन हम देख रहे हैं कि गेमिफिकेशन भी बिकॉज NFTs को भी जो ड्राइव कर रहा है वो गेम्स का भी हमने देखा कि जो गेम्स बेस्ड जो NFTs हैं वो ज्यादा ग्रो कर रही है। और अगर गेमिंग, क्रिकेट, सेलिब्रिटी, आई थिंक मेटावर्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग जो मुझे बात करके जो इस टाइम महसूस हो रहा है। So you have picked the most trending thing in NFT within the NFT और उसको you're trying to inculcate in your project. That is what is my feeling is. बिल्कुल सही। That's amazing. So guys, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 3 चीजें। सबसे पहला काम, अगर आपने ईमेल वहां पे सबमिट करिए, अपना नाम सबमिट करिए, get the latest update. Second thing, join their Telegram group. Third, join their Twitter. Twitter पे क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इनके ट्विटर को जब से फॉलो किया है तो हर दिन एक सेलिब्रिटी या एक जो क्रिकेटर या कोई इंडियन या बॉलीवुड या हॉलीवुड, कोई भी एक सेलिब्रिटी का वहां पे NFT लॉन्च होता है, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि अब कौन आया प्लेटफॉर्म पे, ये आपको अपडेट मिल जाता है। और तीसरी चीज, आप इनका टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो दैट इज वेरी इंगेजिंग, और वहां लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसके रिलेवेंट आंसर्स मिलते हैं, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दैट। And I think awesome times are ahead and you can follow them, and I think this is one project where you can certainly feel कि अब आप ये कह रहे हो कि एक चीज और मैं बता दूं, मुझे किसी ने पूछा था ट्विटर स्पेस के बाद एक क्वेश्चन कि सर क्या सर्टेनिटी है कि वो इनका टाई अप है उस सेलिब्रिटी का उससे, तो मैं कहता हूँ यार तू ट्विटर फॉलो कर ले, ट्विटर पे कोई कंपनी सेलिब्रिटी को टैग करके उसका NFT लॉन्च कर रही है and that celebrity is engaging with that, so that in itself is a testimonial of that, so you don't have to worry about that। तो इसीलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम, ट्विटर, ये दोनों चीजें आप अगर ज्वाइन कर लेंगे, so you'll be posted with latest development। So thank you very much। Instagram, yeah, Instagram, because Instagram भी आप कर सकते हो। ये तीनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, so you can follow them। So with this thought, I think you're driving as well. Drive safe wherever you're heading। No, I'm not driving. I'm sitting in the car. Achha, you're sitting in the car. Achha, you're sitting at the back seat. Okay, that's fair enough। And Bipin, thanks a lot. Thank you। कभी वैसे तो दुबई के अंदर इतनी इवेंट्स हो रहे हैं ब्लॉकचेन की, मुझे लगता है पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी वहीं पे पहुंची हुई है। So हाँ जी। So हम स्पीकर भी हैं काफी जगह पे। A lot of people are showing it। हाँ, सब लोग बहुत ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट की बात हो रही है। Everybody loves it and everybody wants to be part of it। So धीरे-धीरे we will have very big news is coming soon। All right। So any person who becomes the part of Collection family will be proud to be a part of Collection family। Amazing, amazing। With this thought, Abhay, thanks. Bipin, thanks। I'll catch you later and maybe we'll do another Twitter space or some engagement just to, and I think we'll continue to meet in future as well with all the latest developments happening। Thanks a lot। Surely, guys. Thank you so much for having us। Thank you।